Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 5th स्टैंडर्ड की मैरीगोल्ड बुक की 9th यूनिट, जिसमें हमारे पास है सिर्फ एक पोम और वो पोम बहुत अमेजिंग है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। अच्छा, मुझे पहले तो एक बात बताओ कि अगर आपको कैसी लाइफ अच्छी लगती है? एकदम बिजी लाइफ जहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक, आप यहाँ कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो, आपको फ्रेश एयर की जगह एकदम पॉल्यूटेड एयर मिल रही है, या तो आपको मतलब मैकडी का बर्गर मिल रहा है, आपको मॉल्स में शॉपिंग करना मिल रहा है, आपको थिएटर्स में जाना मिल रहा है, लेकिन वो लाइफ अच्छी है या जहाँ पे प्योर एयर हो, जहाँ पे आपको पूरे टाइम ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, जहाँ पे लाइफ थोड़ी सी आप जी भी सकते हो। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट, एग्जिस्ट करने में और जीने में। तो जैसे अगर विलेज लाइफ है, जैसे हम अपने समर वेकेशंस में कभी कभी फार्म हाउस जाते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गांव में जाते हैं, मज़ा आता है ना वहाँ पे। ऑब्वियसली आपके पास कंफर्ट थोड़ा कम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं, हर चीज़ होम डिलीवर्ड नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। पर सिटी लाइफ जो होती है, सिटी लाइफ का भी अपना अलग चार्म है। बहुत ज़्यादा हर कोई भागता रहता है, हर कोई बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एवरीबडी इज़ इनटू सम और द अदर थिंग। और लोगों से ही तो भीड़ होती है, ठीक है। लोग, अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो वही तो भीड़ बना रहे हैं, वही तो एक क्राउड को क्रिएट कर रहे हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग सी पोम जो है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, विच हैज़ बीन रिटन बाय लॉइस लिंस्की। ओके, लॉइस लिंस्की, ठीक है, ये है LENSKI। कूल। नाउ, so before we start, we have something to read. Everybody seems to be in such a hurry these days. I wonder why. Everybody is running. Kids are running to school, then they are running to tuition classes, then they are running to play. और play में भी क्या होता है, कोई क्रिकेट की कोचिंग ले रहा है, कोई बास्केटबॉल की कोचिंग ले रहा है। इतनी सारी चीज़ें सीखनी है बच्चों को। ममा पापा दे आर लाइक रनिंग टू द ऑफिस, फिर घर के काम कर रहे हैं, फिर बच्चों को क्लासेस लेके जा रहे हैं। एवरीबडी इज रनिंग, ऐसा लगता है सब एक ही चीज़ बोलते हैं, अरे टाइम ही नहीं है यार। एंड व्हेन दे आर होम टुगेदर दे ऑल आर टायर्ड। सबके सब इतने थके हुए रहते हैं कि उसके बाद ऐसा लगता है बस आओ और एक वो जो टीवी नाम का इडियट बॉक्स होता है उसको स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम टुगेदर रिलैक्स करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। दैट्स द लाइफ। ओके, नाउ लेट्स स्टडी और लेट्स रीड समथिंग अबाउट आवर पोइट, जिन्होंने ये पोम लिखी है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करने वाली है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग थॉट्स देने वाली है। लॉइस लिंस्की was a renowned author and illustrator of children's and young adult literature। तो ये जो है ये एक बहुत अमेजिंग पोएट है और ये एक इलस्ट्रेटर भी है। इलस्ट्रेटर कौन होता है? जो आप जब कोई भी बुक में चैप्टर रीड करते हो, कोई स्टोरी बुक रीड करते हो, तो उसमें जो पिक्चर्स बने होते हैं, ठीक है, तो वो पिक्चर्स मतलब कौन ड्रॉ करता है? इलस्ट्रेटर ड्रॉ करता है। Born in 1893 in Springfield, Ohio, Lois was a voracious reader from a young age, a passion that never left her। तो जब वो बहुत छोटी थी तब से वो एक voracious reader थी, मतलब voracious reader थी, मतलब वो एक avid reader थी, मतलब वो बहुत, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था रीड करना। एक ऐसी हैबिट थी जो उनके साथ हमेशा से थी। Through this poem, the poet tries to depict the pleasure of city life, people alone and in crowds, smiling and hurrying on the sidewalk, bus and subway। यहाँ पे इस पोम के थ्रू हम एक सिटी लाइफ का पिक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हर कोई बिजी है, अकेला खड़ा है या क्राउड में खड़ा है, सबवे पे चल रहा है या साइडवॉक पे चल रहा है, दौड़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन हर कोई बिजी है। एक बहुत ही हैस्टी सी लाइफ देखने वाले हैं हम यहाँ पे इस पोम के थ्रू। नाउ लेट्स बिगिन आवर पोम। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो सीट बेल्ट्स लॉक कर लिए जाएं, क्योंकि अब हम इस पोम की उड़ान को भरने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। लेट्स स्टार्ट। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। मतलब हम यहाँ पे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं। पीपल जो सिटी के जो लोग हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं।
people on the sidewalk, people on the bus, people passing in back in front of us. तो जब आप कभी मार्केट में जाओगे तो आप कैसे देखते हो कि कुछ लोग जो है वो साइडवॉक में चल रहे हैं, कुछ लोग जो है बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई आपके आगे से निकल जाता है, कोई आपके पीछे से निकल जाता है, बट एवरीबडी इज वॉकिंग. People on the subway, underneath the ground, people riding taxis round and round and round. People on the subway. सबवे क्या होता है? जो अंडरग्राउंड में जो एक वे बनता है ना, तो सबवे क्या होता है? अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस. ठीक है, तो रोड के नीचे जो एक पूरा वे बनता है उसे हम सबवे कहते हैं. तो लोग सबवे पे चल रहे हैं जो कि ग्राउंड के नीचे है, और लोग टैक्सीज में राइड कर रहे हैं. द टैक्सीज आर जस्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. क्यों? एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे किसी को ड्रॉप किया, फिर वो उसने किसी और को ड्रॉप किया, फिर उसने किसी और को ड्रॉप किया. तो एक तरीके से वो पूरे सिटी का चक्कर लगा रही हैं. People with their hats on going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. कुछ लोग जो है वो हैट पहन के चल रहे हैं, कुछ लोग किसी दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, कोई लोग दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास अम्ब्रेलाज हैं जो कि अगर बारिश होती है तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators up and down they go. तो कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कुछ लोग स्टोर्स के अंदर जा रहे हैं जो एकदम नीचे हैं, कुछ लोग एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट. ठीक है, तो लिफ्ट में कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट से कुछ लोग नीचे आ रहे हैं. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. कुछ लोग हैं जो अकेले चल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं भीड़ के साथ चल रहे हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, और कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं. People laughing, smiling, grumpy people too, people who are just hurry and never look at you. कुछ लोग बहुत ग्रम्पी हैं. ठीक है, कुछ लोग स्माइल करते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग मस्त हा 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 करते हुए जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. कुछ लोग एकदम ग्रम्पी मतलब एक बहुत ही सीरियस सा सैड सा फेस बना के रखा है, एकदम इरिटेटेड सा फेस, जैसे आपने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो. ठीक है, तो एक ग्रम्पी पीपल जो होते हैं तो वैसे भी हैं, कुछ लोग खुश दिख रहे हैं, कुछ लोग दुखी दिख रहे हैं. पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू. अच्छा एक बात बताओ, जब आप मार्केट में कहीं जा रहे हो तो आप एक एक आदमी को देखते हो? नहीं, कितने लोग आपको क्रॉस करते हैं, आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हो. तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं हु डू नॉट केयर कि आप कौन हो. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो. सिंग ऑफ सिटी पीपल who you see but never know. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की जो सिटी में रहते हैं. इतने सारे लोग जो आते हैं और चले जाते हैं, इतने सारे लोग, आप उनसे हर दिन कितने सारे लोगों से टकराते हो, लेकिन आप हार्डली किसी को जानते हो. सो दैट वॉज अ वंडरफुल पोएम गाइज. एक्सक्यूज मी. सो दैट वॉज अ वंडरफुल पोएम. और इस पोएम में बेसिकली वो हमें क्या बताना चाहता है, करना क्या चाहता है, मतलब बात क्या करना चाहती है हमारी जो पोइट है, वो ये बताना चाहती है कि लाइफ बिजी है. लाइफ बिजी इसलिए क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल बिजी हो. आप रोड पे चल रहे हो तो ऐसे ही आपके जैसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, क्राउड आप बना रहे हो. हर किसी की लाइफ बिजी है और कोई आपको देख नहीं रहा है. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिटी लाइफ की है. अब इस पोएम को हम और अच्छे से समझेंगे. जो ये एक हार्ट वार्मिंग पिक्चर है, मतलब आपको लगता है, रियलाइज़ होता है कि हाँ यार इतने लोग हैं लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं. हमें नहीं मालूम जो रोड में इतने सारे लोग चल रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ घर जा रहे हैं, कुछ किसी को मारने जा रहे होंगे, और कुछ किसी से सॉरी बोलने जा रहे होंगे, कुछ आइसक्रीम खरीदने जा रहे होंगे, कुछ डॉक्टर्स के पास जा रहे होंगे, लेकिन सब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. तो अब हम इसकी समरी को पढ़ेंगे और एक बार इस पोएम को अच्छे से समझ लेंगे. सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल इज अ हार्ट वार्मिंग पोएम रिटन बाय लॉइस लेंस्की. तो ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग पोएम है जो कि किसने लिखी है? लॉइस लेंस्की ने. इट डिस्क्राइब्स द हैस्टीनेस ऑफ सिटी लाइफ. और ये क्या डिस्क्राइब करती है कि सिटी लाइफ कितनी जल्दी जल्दी होती है. हैस्टीनेस मतलब हरीड, कि हर कुछ वहाँ बहुत फास्ट होता है. इट टेल्स अस हाउ एवरीवन इज इन अ हरी नाउअडेज. ये हमें बताती है हर कोई कैसा बिजी है आज के दिन में, और सब अपने लिए हरी ही कर रहे हैं. कहाँ पहुँचना चाहते हैं नहीं पता, क्या करना चाहते हैं नहीं पता, लेकिन हर किसी को जल्दबाजी है.
It does not matter where the people are going, the hurrying up is constant. कोई फर्क नहीं पड़ता लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग जल्दी मचा रहे हैं. You will see them going here and there in a very hurried manner. तो आप देखोगे कि कोई लोग इधर जा रहे हैं, कोई लोग वहाँ जा रहे हैं, और सब बहुत hurried, मतलब सब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं. It describes how people are in a hurry everywhere, either a subway or elevator. आपको सबवे में जाना है तो लोग जल्दी मचा रहे हैं, लिफ्ट में जाना है तो बताओ 5 मिनट लिफ्ट का वेट नहीं करते बनता है. ऐसा लगता है अरे यार क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है. और अगर लिफ्ट आई और अगर उसमें बहुत सारे लोग हैं और आप अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो अब तो आपको वो ग्रम्पी सा फेस देखना चाहिए कि अरे यार ये क्या बात हुई, अरे यार मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, चलो मैं सीढ़ियाँ ले लेता हूँ. अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो आप फिर वेट करते हो, बहुत सैड हो जाते हो. Even when it rains, that does not stop the pace. अगर बारिश भी हो रही है तो ऐसा नहीं आपको सड़क पे कोई नहीं दिखेगा या लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे होंगे, तब भी लोग अपने ही पेस में, पेस मतलब स्पीड, अपने ही स्पीड में चल रहे होते हैं. People keep moving with umbrellas to reach their destination. सब अपना अम्ब्रेला होल्ड करते हैं और चले जाते हैं. स्कूल्स नहीं रुकते, कॉलेजेस नहीं रुकते, ऑफिसेस नहीं रुकते, सब चालू रहता है. You see them rush for the taxis and ride the elevators as well. आप देखते हो लोग टैक्सीज के लिए रश कर रहे होते हैं, ऑटोज के लिए रश कर रहे होते हैं, बसेस फ्लडेड रहती हैं और एलिवेटर्स ऊपर नीचे चलते ही रहते हैं. Further, it tells us how people who are even walking individually are ultimately part of a big crowd. अगर कोई अकेले भी चल रहा है तो वो क्या है, अगर ये आदमी अकेले चल रहा है, ये आदमी अकेले चल रहा है, ये सब अकेले चल रहे हैं, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो ये क्राउड ही तो दिखेगा, एक भीड़ ही तो दिखेगी. After that, the poem goes on to describe the different behavior of people. इसके बाद पोम में क्या डिस्क्राइब किया है, लोगों का अलग अलग बिहेवियर. Some like to talk in a loud manner, while some remain quiet. कुछ लोगों को जोर से बोलना अच्छा लगता है, जोर से बात करना अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को धीरे बात करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बात करना अच्छा ही नहीं लगता. No one has the time to even look at others. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इवन देखें कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या कौन है आपके आसपास. The poem is stressed on the fact that city life is very fast, but try to be aware and enjoy this life. पोम क्या, पोएट क्या बोल रहा है कि पोएट बोल रही है कि हाँ सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है हॉश पॉश है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ट्राई करो इस लाइफ को भी एंजॉय करो. द पोएट इंसिस्टेड ऑन सीइंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू फील हाउ कनेक्टेड वी आर टू ईच अदर. सो वो क्या कहना चाह रही हैं कि ये जो आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हो, हर जगह भाग रहे हो, इनमें भी छोटे छोटे प्लेजर्स ढूंढो, अपने लिए खुश होने के लिए रीजंस ढूंढो. एग्जिस्ट मत करो, जियो भी, जीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपके इधर पे एक फ्लावर खिल रहा है या अगर आप कहीं जगह पे टाइम पे पहुंच गए तो बी थैंकफुल. अगर आपको ऑटो चाहिए था और आपको फटाक से ऑटो मिल गया, देन बी हैप्पी अबाउट इट. अगर किसी दिन आप बाहर निकले और बहुत अमेजिंग सा वेदर है, देन बी हैप्पी अबाउट इट. एंड इट्स ओके अगर एलिवेटर फुल आई है, इट्स ओके अगर आपने 5 मिनट वेट कर लिया. सो जस्ट रिलैक्स, एन्जॉय द लिटिल प्लेजर्स ऑफ लाइफ and try to understand how we all are connected with each other. Don't complain, अरे आज तो इतनी भीड़ थी. Don't complain कि आज तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि आपकी कार भी उसी ट्रैफिक का एक पार्ट है, आप भी उसी भीड़ का एक पार्ट हो. So that's what the poem was about. So this was the summary. I hope you understood the poem Sing a Song of People. And now we are going to continue with the questions and answers. Okay, so these are the new words that we have already discussed during the poem. Subway का मतलब क्या होता है, underground passage for people to cross. Underneath का मतलब होता है below. Elevators मतलब lift. और grumpy मतलब ill tempered, मतलब गुस्सेदार. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स. तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत सिंपल है. लिटरली द क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी सिंपल. पहला क्वेश्चन क्या है, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी. अब पीपल जो है, लोग कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, इसमें तो आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. साइकिल यूज करते हैं, 2 व्हीलर्स यूज करते हैं, कार्स यूज करते हैं, बसेस यूज करते हैं,
तो आप अपने हिसाब से इस आंसर को लिख सकते हो। पीपल यूज बसेस, ऑटोज, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एक्सेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी। ठीक है, तो ये सिटी में जब आप मूव कर रहे हो तो आप ये सारे व्हीकल्स को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विथ देम व्हाइल मूविंग अराउंड। अब जब आपने देखा है सड़क में इतने सारे लोग चल रहे होते हैं तो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? लोग बैकपैक कैरी करते हैं, लोग ब्रीफकेस कैरी करते हैं, अम्ब्रेलास कैरी करते हैं। सो यहाँ पे क्या है? पीपल कैरी हैट्स, हैट यूज करते हैं, अम्ब्रेलास, हैंडबैग्स, आंटियाँ देखिए सारी हैंडबैग के साथ होती हैं, ब्रीफकेस एक्सेट्रा विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। अब ये जो बिजी पीपल हैं ये आपको हर जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? रोड्स पे मिलते हैं, साइड वॉक्स पे मिलते हैं, सबवे में मिलते हैं, लिफ्ट में मिलते हैं, स्टोर्स में मिलते हैं, बस स्टॉप में मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो आपको बस कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे नाम देने, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल। अब आपको भीड़ कहाँ मिलती है? तो हमें भीड़ कहाँ मिलती है? आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल, पहला इन एंड अराउंड टेम्पल्स। देखा है मंदिर में भयंकर भीड़ होती है। मंडे को चले जाओ अगर वो शिव जी के मंदिर में तो ऐसा लगता है आज शिव जी आखिरी दिन पाए जाएंगे वहाँ पे और कल तो निकल ही लेंगे कहीं पे। तो मतलब नवरात्रि के टाइम पे देवी माँ, मतलब आप वो जो माता का मंदिर होता है नॉल, तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है जैसे कि आज जो देवी माँ उन्होंने रिजाइन कर दिया है कि बेटा कल से तो मैं यहाँ नहीं दिखने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, यू कैन जस्ट बट स्टिल सॉरी आई एम जस्ट बीइंग ह्यूमरस ओवर हियर, लेकिन ऐसा होता है। इतनी लंबी लाइन लगती है। मैं गई थी एक बार, भगवान आप घर पे भी हो, मैं घर पे ही आपकी पूजा कर लूँगी, इतनी लंबी लाइन में मैं नहीं लगने वाली। सो बेसिकली आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन एंड अराउंड द टेम्पल। तो पहला हो गया टेम्पल्स, इवन फॉर दैट मैटर मॉस्क हुआ, क्रिसमस के दिन जो चर्चेस का अमेजिंग सीन रहता है। देन यू हैव रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ होती है, सिनेमा हॉल्स में बहुत भीड़ होती है, शॉपिंग मॉल्स में भीड़ होती है, मेले में तो भीड़ होती ही है। और अगर आप कोई पार्टी कर रहे हो, मतलब अगर कोई पार्टी कर रहे हो तो वहाँ पे भीड़ होती है। तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। वैसे दीज आर दी वेरी सिंपल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do you think all these people are in a hurry? अब ये सबको इतनी जल्दी क्यों होती है? ठीक है, all these people are in a hurry because they have a lot of work in limited time. तो ये सबको इतनी जल्दबाजी इसीलिए होती है क्योंकि सबके पास बहुत सारा काम है और सबके पास इतना सा टाइम है, उस उतने से टाइम में उन्हें उतना सारा काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ऑपोजिट्स फटाफट देख लेते हैं। स्लो का ऑपोजिट फास्ट, बैक का ऑपोजिट फ्रंट, अप का ऑपोजिट डाउन, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, बिलो का अबव, उसके बाद क्राउड अलोन, गो कम, लाउड स्लो। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऐसे खत्म नहीं होता है। फटाक से हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन में। चलो फटाफट, स्लो फास्ट, बैक फ्रंट, बिलो अबव, लाउड, लाउड का ऑपोजिट क्या था? लो वॉल्यूम, लाउड का स्लो, उसके बाद अप डाउन, टॉल शॉर्ट, क्राउड अलोन, गो कम। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड लिसन टू दीज टू पोम्स विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट द विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड डू। अब आपके पास पोम्स हैं, ठीक है, एक है सिटी चाइल्ड के ऊपर और एक है विलेज चाइल्ड के ऊपर, मतलब एक बच्चा जो सिटी में रहता है और एक बच्चा जो विलेज में रहता है। सो पहला है ये विलेज चाइल्ड, माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट if I could, I do wish someone lived near। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक विलेज चाइल्ड की। वो क्या बोल रहा है कि जो मेरा जो घर है वो एक हाउस है, कहाँ पे? नियर अ वुड, मतलब एक जंगल के पास में है। I would live in a street if I could, मुझे भी सड़क पे रहने का मन है, जैसे सिटी लाइफ में हम रहते हैं, तो अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं स्ट्रीट पे रहता। I do wish someone lived near,
तो अब वो बोल रहा है काश मेरे घर के पास में कोई रहता, ठीक है। There is no one to play with at all. अब वो विलेज चाइल्ड बोल रहा है कि उसके आसपास कोई है ही नहीं खेलने के लिए। The trees are so high and so tall. अब क्योंकि वो एक फॉरेस्ट के पास रहता है तो बोल रहा है कि ट्रीज कितने लंबे और कितने ज़्यादा हैं और कितने टॉल हैं। And I should be lonely for hours. और मुझे घंटों तक अकेले रहना पड़ता है। Were it not for the birds and the flowers. अगर, और उसके कंपेनियन कौन है? उसके कंपेनियन है बर्ड्स एंड फ्लावर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमने बात करी विलेज चाइल्ड के बारे में जो कि एक फॉरेस्ट के पास में रहता है। वो चाहता है कि वो एक किसी स्ट्रीट पे रहता है जैसे सिटी लाइफ में होता है। उसके घर के पास, एकदम पास में कोई घर नहीं है, उसके पास ज़्यादा कोई खेलने के लिए नहीं है, सिर्फ वो बर्ड्स और फ्लावर्स के साथ खेलता है, तो वो लोनली फील करता है। अब हम बात करते हैं अपने सिटी चाइल्ड के बारे में। आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट। तो मैं सिटी में रहता हूँ, एक स्ट्रीट पे रहता हूँ और वहाँ बहुत क्राउड है, तो ट्रैफिक होता है या तो बहुत लोग चल रहे होते हैं। तो ये क्राउडेड विथ ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ, एंड फीट मतलब जो बहुत सारे लोग चल रहे हैं। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स, बसेस चलती है, मोटर्स चलती हैं, ट्राम्स चलती हैं। आई विश देवर मेडोज एंड लैम्स, काश मैं ऐसी जगह रहता जहाँ फील्ड्स होती, खूब घास होती और भेड़ होती। मतलब वो किस टाइप की बात कर रहा है, जहाँ पे उसको कोई एक बहुत अमेजिंग से फार्म की बात कर रहा है वो। द हाउसेस ऑल वेट इन अ रो, देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट गो। तो लाइन से घर बने हुए हैं, बहुत कंटिन्यूसली, जैसे आपने देखा होगा सिटीज़ में लाइन से घर बने हुए हैं और हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं है। I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. और वो क्या बोल रहा है, ये जो पूरे टाइम कोई ट्रैफिक की आवाज़, लोगों की आवाज़ ये जो आती रहती है, आई विश ये आवाज़ नहीं होती, काश मैं भी किसी फॉरेस्ट के पास में रह रहा होता। अब हमने यहाँ बात की एक सिटी किड की और एक विलेज किड की, और वो दोनों जहाँ रहते हैं उनको उससे ऑपोजिट जगह पे रहना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स इंटरव्यू। और आप किसका इंटरव्यू करने वाले हो? आप अपनी टीचर का इंटरव्यू करने वाले हो। इंटरव्यू योर टीचर एंड हर रिस्पॉन्सेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब लेट्स से मैं आपकी टीचर हूँ, वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर? सो व्हाट्स माई आंसर? आई बिकेम अ टीचर बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, सो आई बिकेम अ टीचर बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। आप अपनी टीचर से पूछ सकते हो। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? ये क्वेश्चन आपको करना है, तो आपकी टीचर बताएंगी या तो वो बस से आती हैं, या वो अपनी स्कूटर से आती हैं, या तो वो अपनी कार से आती हैं। सो आई कम टू स्कूल इन माई कार एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी पेट्स? सो नो, आई हैव नो पेट। What kinds of books do you like to read? So मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ। I like to read romantic and motivational novels. Next one is what are your hobbies? So I like to dance, paint, write poems and travel. Now write a paragraph about your teacher with the information you have gathered. अब जितना भी आपको बताया आपकी टीचर ने उसको मिला के हमको एक पैराग्राफ लिखना है। My teacher says she became a teacher because teaching is her passion. She comes to school in her car every day. She has no pets. She likes to read romantic and motivational novels. She likes to dance, paint, write poems and travel. हमने क्या किया, सारे sentences एक के नीचे एक लिख दिए and thus हमारा आंसर रेडी हो गया। अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैप है हमारे पास और हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अभी देखो, ये है अजय का हाउस, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग जाता है बोट क्लब के लिए, ठीक है। और ये रहा एक रूट है, यहाँ से जो डॉटेड लाइन है ना जो स्कूल के लिए जाती है, वो क्या है, वो अजय का रूट है। अब अजय के हाउस से एक रिंग रोड जाती है, ठीक है, और एक अशोका रोड जाती है जो सीधे जाती है पिकनिक एरिया के लिए। एंड ये जो रिंग रोड है ना, ये उसके ग्रैंडमदर के हाउस के लिए जाती है। तो ये थोड़ा बहुत देख लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यूज द अबव मैप टू आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो? अब ये जो डॉटेड लाइन है क्या शो करती है, ये दिया हुआ है, ये अजय का रूट है। द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शोज अजय's route to reach his school.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब। अब बोट क्लब जाना है उसको, ये अजय का घर है, ये रहा आपका बोट क्लब, तो ये कौन सा रास्ता लेगा, वो लेगा कस्तूरबा गांधी मार्ग, ठीक है, क्या लेगा वो, कस्तूरबा गांधी मार्ग। अजय विल टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग टू गेट टू द बोट क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। तो पिकनिक एरिया कहाँ है आपका, ये है, पिकनिक एरिया के नेक्स्ट में कौन सी बिल्डिंग है, स्कूल है, ठीक है, सो स्कूल इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोड पैसेस बाय अजय's हाउस। तो कौन सी रोड जा रही थी जो नीचे जा रही थी, वो थी रिंग रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अजय जो है, ये रहा आपका मैप, ये रहा ग्रैंडमदर का हाउस, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे जा रहा है अशोका रोड के थ्रू भी आ सकता है वो, और रिंग रोड के थ्रू भी आ सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिंग रोड, ठीक है, अशोका रोड। अजय कैन यूज अशोका रोड टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस। एंड नाउ वी हैव गॉट अनदर शॉर्ट पोम। अब ये पोम बहुत ही अमेजिंग है। बारिश में जब बारिश होती है और पानी भर जाता है तो कितने लोगों को वो पेपर की जो बोट बना के उसको फ्लोट करना अच्छा लगता है, करिए, छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी बड़ी वाली बोट्स, ये सब बना के मज़ा आता है ना उसमें, तो ये पोम रिलेटेड है उससे। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो वो जो नदी बह रही है, वो जो एक पानी की धार बह रही है, उसमें मैं अपनी बोट्स को फ्लोट करता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और उन बोट्स पे मैं ब्लैक लेटर्स से बड़े बड़े नाम लिखता हूँ, क्या, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे विलेज का नाम क्या है और मेरा नाम क्या है। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. हो सकता है ये जो बोट्स हैं ये किसी स्ट्रेंज लैंड में चली जाएं, जिसमें जहाँ जाता जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है कोई इन्हें देख ले एंड किसी को पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद श्यूली फ्लावर्स फ्रॉम अ गार्डन। और उनके गार्डन में श्यूली फ्लावर्स, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो वो अपने जो बोट है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भर देता है। And hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. और वो क्या बोल रहा है कि these blooms of the dawn, मतलब फूल कब खिलते हैं, फूल खिलते हैं सुबह को, तो dawn मतलब मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में जो ब्लूम्स हुए हैं, ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, ये रात तक कहीं ना कहीं किसी के पास लैंड में ज़रूर पहुंच जाएंगे। सो ये पोम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ वुड यू सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन। अब मान लो यहाँ तो उन्होंने बोर्ड्स के थ्रू मैसेज भेजा, तुम कैसे भेजोगे। आई वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन विद द हेल्प ऑफ ग्लास बॉटल्स। देखा है जैसे ग्लास बॉटल्स के अंदर से चीनी बाहर आ जाता है, तो वैसे ही आप ग्लास बॉटल्स के अंदर पेपर में रैप करके आप कोई भी मैसेज डाल दोगे, क्योंकि ग्लास के अंदर तो पानी नहीं जाएगा और उसका ढक्कन आप अच्छे से बंद कर दोगे। सो योर मैसेज कैन रीच समवेयर टू समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड। आई विल पुट अ रोल ऑफ पेपर विथ माई नेम एंड एड्रेस ऑन इट इनसाइड अ ग्लास बॉटल एंड फ्लोट इट इन द वाटर। तो मैं एक रोल ऑफ पेपर पे अपना नाम और पता लिखूंगा, उसको बॉटल के अंदर डालूंगा, उसको फ्लोट कर दूंगा। दिस वे इट वुड रीच समवन समडे। तो इस तरीके से वो किसी दिन किसी के पास तो पक्का पक्का पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंट मैसेजेस इन ओल्डन डेज एंड हाउ दे सेंड देम नाउअडेज। तो अब ये भी हमें बताना है कि पुराने टाइम पे लोग मैसेजेस कैसे भेजते थे और आज की डेट में लोग मैसेजेस कैसे भेजते हैं। तो पुराने टाइम में इन ओल्डन डेज पीपल सेंट मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ पिजन्स और ट्रैवलर्स हु वुड ट्रैवल फॉर डेज ऑन हॉर्सेस टू डिलीवर मैसेजेस। मतलब या तो वो कबूतर के थ्रू भेजते थे या तो लोग हॉर्सेस में ट्रैवल करके दिनों दिन ट्रैवल करके अपने मैसेजेस को पहुंचाते थे। अब आज की डेट में वो लोग मैसेज कैसे ट्रांसफर करते हैं ये आप खुद से लिखोगे, ठीक है। कैसे आज की डेट में कैसे हम मैसेजेस भेजते हैं, SMS के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू,
व्हाट्सएप के थ्रू, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग सोशल मीडिया के थ्रू, या हम ईमेल्स लिख देते हैं, या हम लेटर्स लिख देते हैं, पोस्ट कार्ड्स लिख देते हैं. सो वी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स आज की डेट में. तो ये आंसर आप लिखोगे. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सी द पिक्चर ट्रैवल टाइम बिलो. तो ये एक पिक्चर है ट्रैवल टाइम का, और आप मान लो कि आप कहीं बहुत मस्त से हिल स्टेशन में घूमने के लिए गए हो. तो अब आपको अपने जो ट्रिप के बारे में लिखना है. तो वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्शन और हॉलीडे. एक्सकर्शन मतलब हॉलीडे, ठीक है. तो आई वेंट टू कसौली हिमाचल फॉर अ हॉलीडे. तो हिमाचल प्रदेश में जो कसौली है, मैं वहाँ गई थी. विथ whom डिड यू गो. आई वेंट विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, वो आप मेंशन कर सकते हो. What did you take with you. आप अपने साथ क्या लेके गए थे. तो ऑब्वियसली आप अपने साथ लगेज लेके जाओगे. सो आई टुक माई क्लोथ्स, ईटेबल्स, मेडिसिन, गेम्स एक्सेट्रा विथ मी. तो आप ये भी लिख सकते हो सिंपली आई टुक माई लगेज विथ मी. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सॉ व्हेन यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन. जैसे ही आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो पहली चीज आपने क्या देखी. द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज अ ब्यूटिफुल टेम्पल विद अ लॉट ऑफ बर्ड्स. तो मैंने पहली चीज कसौली में क्या देखी थी, एक बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है जिसमें खूब सारे पिजन्स थे, बर्ड्स थे. व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस. तो उधर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा. द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट द प्लेस वॉज इट्स नेचुरल ब्यूटी. जो माउंटेन्स थे, स्ट्रीम्स थे, वेदर था, तो नेचुरली वो इतना ब्यूटीफुल था, वही सबसे अच्छी चीज़ थी. हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर. अब आप वहाँ कितने दिन रुके थे. तो आई स्टेड देयर फॉर 3 days. What did you miss about home. जब आप वहाँ पे थे आपको घर की याद आई थी, और अगर याद आई थी तो क्या याद आया था. So I missed home food. Now make sentences using any 2 new words which you have learnt in the lesson. अब यहाँ पे हमने इस लेसन में बहुत सारे नए वर्ड्स देखे. उसमें से इस पोम में 2 वर्ड्स थे. एक था एलिवेटर जिसका मतलब होता है लिफ्ट, और एक होता है ग्रम्पी जिसका मतलब होता है इल टेम्पर्ड. तो इसके हमें सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. द ग्लास एलिवेटर्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन द रेगुलर एस्केलेटर्स. जो रेगुलर एस्केलेटर्स होती है उनके कंपेरिजन में जो ग्लास वाले एलिवेटर्स होते हैं, ग्लास वाली लिफ्ट होती है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. ग्रम्पी, आई गेट ग्रम्पी व्हेन आई एम हंग्री. तो जब मैं हंग्री होती हूँ तो आई गेट ग्रम्पी. ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट इज विच डू यू थिंक वुड बी मोर फन. ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन और सेलिंग ऑन अ शिप. राइट, व्हाई यू थिंक सो. अब बॉस ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. आपको एरोप्लेन में ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको शिप में सेल करना ज़्यादा अच्छा लगेगा. बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने शिप में सेल नहीं किया होगा या प्लेन में ट्रैवल नहीं किया होगा. लेकिन तो मैं बता देती हूँ, जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो ना, तो आपको 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, जितने भी टाइम है, एक कॉम्पैक्ट सी सीट पे आप बैठे रहते हो. ठीक है, आपको खाने के लिए अवेलेबल हो जाता है, बट यू कैन नॉट मूव अराउंड मच. ठीक है, लेकिन जब आप शिप में सेल करते हो तो वहाँ पे आप बाहर डेक पे जा सकते हो और वो सी वेव्स देख सकते हो. जो ब्रीज आपके बालों से जाती है, इतनी अमेजिंग हवा चलती है. कुछ लोगों को सी सिकनेस भी हो जाती है, जैसे वो वेव्स के साथ ऐसे चलता है ना, तो प्यूकिश फीलिंग होती है. लेकिन इट्स स्टिल फार मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि आप मूव कर सकते हो, आपको एक जगह कैद होके बैठना नहीं होता. सो अब यहाँ पे हमें आंसर लिखना है. तो मैंने अपने हिसाब से जो आंसर लिखा है, अकॉर्डिंग टू मी, traveling in a ship would be lot more fun than traveling in an aeroplane, as you can roam around in a ship and enjoy the wind in your hair. आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, आपको मस्त हवा लगेगी. द ब्यूटिफुल सनराइज एंड सनसेट्स जो कि आप प्लेन से नहीं देख पाओगे. लेकिन जब सोचो आप शिप में ट्रैवल कर रहे हो, पूरा सी है और वहाँ पे एक जगह से सनराइज हो रहा है, तो एकदम वो जो वाटर अपन जैसे सीनरीज देखते हैं ना, वैसा लगेगा. सीनरी, नॉट सीनरीज. सी वेव्स देखोगे, नेचुरल ब्रीज एक्सेट्रा. Whereas in an aeroplane you are bound to be at one place and you cannot move much. एरोप्लेन मज़ा आता है, ऊपर चले जाते हो बादलों के, लेकिन you cannot move much, कुछ नहीं कर सकते हो. इतनी बड़ी खिड़की होती है, विंडो होती है जो खुल भी नहीं सकती बेचारी, बस उधर से ही देखना पड़ता है. Now look at the following words. They are group names. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं collective noun की, मतलब a group of things or people.
उनके लिए नाम होता है, जैसे कि बहुत सारी फिश अगर साथ में तो हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारे उल्लू अगर साथ में तो हम बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, अगर बहुत सारे लोग साथ में तो हम बोलते हैं क्राउड ऑफ पीपल। तो यहाँ हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का अगर एक ग्रुप है तो हम उसे बोलते हैं ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। अगर बीज हैं, मधुमक्खियां हैं अगर, तो उन्हें बोलते हैं स्वॉर्म ऑफ बीज। प्लेयर्स हैं तो टीम। पपीज लिटर, लिटर का एक्चुअल मीनिंग होता है कचरा, ओके। शिप्स फ्लीट ऑफ शिप्स, अगर बहुत सारी एक लाइन से शिप्स लगी हुई तो हम बोलते हैं फ्लीट है। बुक्स की क्या होती है, लाइब्रेरी। अब हमको यहाँ पे यही वर्ड्स को चूज करना और हमें फिल द ब्लैंक्स खेलना है। द ट्रैवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज। अब आपको ये जो वर्ड्स हैं यहाँ दिए हुए हैं, क्लम्प, क्लस्टर, कॉयो, बंच, फ्लॉक और बैंड, ठीक है। सो द ट्रैवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ छोटे छोटे बुशेस या ट्रीज। द डैश sang ब्यूटिफुली। अब एक ग्रुप जो गाने गाता है उसे हम कहते हैं कॉयो, ठीक है। द डैश ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल। अब किस चीज का, फ्लावर्स, सो बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल। द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स। स्टार्स का क्या होता है, क्लस्टर मतलब ग्रुप। द डैश ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स की क्या होती है, गैंग होती है। गैंग कहाँ है गैंग कहाँ है, बैंड ऑफ रॉबर्स। यहाँ पे हमने बैंड ऑफ रॉबर्स भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में गैंग होता है, ठीक है। द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का हमेशा फ्लॉक होता है, शीप का भी फ्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें एडवर्ब्स यूज करना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आप कोई भी वर्ब, कोई भी काम को किस तरीके से कर रहे हो, धीरे, स्लोली और वेरी फास्ट, ब्यूटिफुली, हरीडली और कामली, या सैडली, हैप्पीली, ये सब होते हैं आपके किसी काम को करने का तरीका, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ आपको वही करना है। द गर्ल स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। So the girl slept soundly, the children finished their work quickly, the old man shouted loudly, the boys played quietly, do your work neatly, I can do the sum easily। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये हैं हमारे एडवर्ब्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। In which country would you like to visit when you grow up? Make a project by drawing or pasting। अब ये काम पूरा आपको करना है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आंसर्स दे रही हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहली चीज़, जब आप बड़े हो जाओगे तो कौन सी फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते हो। अब आपको पहले नाम बताना है, नाम बताने के बाद आपको उस कंट्री का, ओके, नाम बताने के बाद आपको उस कंट्री का एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें आप उसको मैप लगाओगे, उसका नेशनल फ्लैग लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई वुड लाइक टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हेन आई ग्रो अप। मैंने लिखा है मुझे यूएसए जाना है। ये है वहाँ का मैप और ये है वहाँ का फ्लैग। सिमिलरली अब आपको दूसरी चीज़ लगानी है, वहाँ का स्टैम्प, कि वहाँ का स्टैम्प क्या होता है और वहाँ की करेंसी क्या होती है। तो ये है वहाँ का स्टैम्प और ये है वहाँ की करेंसी। अब आपको जो भी कंट्री विजिट करने का मन है, ये चार चीज़ें आपको स्टिक करनी है। क्या क्या, वहाँ का मैप, वहाँ का नेशनल फ्लैग, वहाँ की करेंसी और वहाँ का स्टैम्प, ओके। उसके बाद है सम फेमस मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क। तो वहाँ पे क्या है, हम यूएसए की बात करते हैं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, एंड देन वी हैव दिस। सो वी आर डन। अब हमें बात करनी है, डू यू नो दैट देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि दुनिया में 7 वंडर्स होते हैं। यस, वी नो दैट। कैन यू टेल द नेम ऑफ वन विच इज इन इंडिया। इंडिया में कौन सा है, ताजमहल। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 7 वंडर्स, और कौन सी कंट्रीज में वो हैं। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन ये है जिसमें हमको सिर्फ 2 वंडर्स के नाम बताए हैं, एक है ताजमहल और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि ये सबको पता है ताजमहल कहाँ है, इंडिया में, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है। तो अब हम यहाँ हमारे फटाक से आंसर्स देख लेते हैं और ये आपको याद होना चाहिए।
सो ताजमहल इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है चाइना में, देन क्राइस्ट द रिडीमर ये एक स्टैच्यू है जो है रियो द जेनेरियो में, पेट्रा ये है जॉर्डन में, रोमन कोलोसियम जो है वो है कोलोसियम है रोम में, फिर चिचेन इट्जा ये है आपका मैक्सिको में, और माचू पिचू है आपका पेरू में। अब मैं आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ, आपको ये करना है कि आपको ये सारे 7 वंडर्स को जाके यूट्यूब पे अगर आप जाओगे या आप गूगल करोगे तो आपको इन सब की पिक्चर्स दिखेंगी और इनके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। सो इफ़ यू आर लिटरली वेरी सिंसियर तो आप ना मुझे इनके बारे में बताना, ठीक है? वी विल डिस्कस समथिंग। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल? कौन है इसका पोएट? लुइस लिबंस्की, जूल्स वर्न, एनिट ब्लैटन या जोनाथन स्विफ्ट? इसका आंसर है लुइस लिबंस्की। Which of the following places is not mentioned in the poem? कौन सी प्लेसेस है जो पोम में मेंशन नहीं है? सबवे मेंशनड है, टॉल बिल्डिंग्स भी मेंशनड है, स्टोर्स भी मेंशनड है, बस सलून मेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। Which of the following sentences is the wrong one? अब इसमें से एक सेंटेंस रॉन्ग है, लाइक द पोम डिस्क्राइब्स लाइफ इन अ टाउन। ठीक है, पोम जो है एक टाउन में, एक सिटी में लाइफ कैसी होती है वो बता रहा है। पीपल्स राइड टैक्सीज राउंड एंड राउंड, लोग टैक्सी से इधर उधर घूमते रहते हैं, ये भी सही है। द पीपल इन द पोम आर इन अ हरी, हर कोई जल्दी में है, यस ये भी सही है। सम पीपल इन द पोम आर ऑल्सो इन द ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन का कुछ मेंशन नहीं है, इसीलिए ये लास्ट पॉइंट इनवैलिड है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। सिंगल वर्ड फॉर अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस, जो अंडरग्राउंड पैसेज होता है, जमीन के नीचे जो पैसेज होता है क्रॉस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एलिवेटर, स्टोर्स, सबवे या ग्रम्पी, उसे हम कहते हैं सबवे, जो अंडरग्राउंड वे होता है। ऑपोजिट ऑफ बिलो, बिलो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अबव। वेयर इज सबवे फाउंड, सबवे कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड मतलब अंडरनीथ द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, टॉल बिल्डिंग्स में या स्टोर्स में। सबवे कहाँ होता है? सबवे होता है ग्राउंड के नीचे, अंडरनीथ द ग्राउंड। What do people use to go up and down in stores and tall buildings? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है या स्टोर्स होते हैं, वहां पे ऊपर नीचे जाने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? लैडर, सीढ़ियां, या एलिवेटर्स, लिफ्ट यूज करते हैं, पैराशूट यूज करते हैं। वाह, टॉल बिल्डिंग से किसी को नीचे आना है तो लिया पैराशूट और जंप कर गए। नो, द आंसर इज एलिवेटर, जिसका मतलब होता है लिफ्ट। हाउ डू पीपल गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड? लोग सिटी में राउंड एंड राउंड एंड राउंड कैसे जाते हैं? बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय टैक्सीज या बाय रॉकेट? आंसर इज बाय टैक्सीज। Which type of people never look at you? कौन से लोग होते हैं जो कभी आपकी तरफ नहीं देखते हैं? ग्रम्पी पीपल, जो हमेशा खड़ूस होते हैं, सिंगल पीपल, जो अकेले होते हैं, लाफिंग पीपल, जो हंस रहे होते हैं, या वो लोग जो जल्दी में होते हैं? द आंसर इज जो लोग जल्दी में होते हैं, बस वही हमारी तरफ नहीं देखते हैं। Which people you see but never know? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप देखते हो लेकिन जानते नहीं हो? विलेज के लोग, सिटी पीपल, ग्रम्पी पीपल या स्माइलिंग पीपल? विलेज छोटा होता है, वहां पे आप जानते हो एक दूसरे को, लेकिन सिटी में क्या होता है, सब इतने बिजी होते हैं, वहां आप सबको नहीं जानते हो। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? पीपल हु आर इल टेम्पर्ड, जिनका दिमाग खराब होता है, मतलब जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लाफिंग पीपल, स्माइलिंग पीपल, विलेज पीपल। सो ग्रम्पी का मतलब होता है वो लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो इल टेम्पर्ड होते हैं। Which modes of transport people don't use to go around in the city? So लोग जो हैं कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हैं? कार्स, बसेस, टैक्सीज या शिप? अब सिटी में ही आपको अगर घूमना है तो आप शिप में जाओगे क्या कहीं? ऑब्वियसली नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिप। People don't carry dash with them while moving around. लोग जब सिटी में मूव करते हैं तो कौन सी चीज़ है जो आप साथ में कैरी नहीं करते? कैरी बैग होता है, सूटकेस, ब्रीफ केस या चेयर? अब ब्रीफ केस भी आप कैरी कर सकते हो, सूटकेस भी करते हो, लेकिन अपनी चेयर पकड़ के थोड़ी ना जाते हो कि मैं यहाँ से जो है बगल की शॉप तक जा रहा हूँ, अपना चेयर लेके जाऊंगा, वहां जाके बैठ जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, चेयर्स। Where are busy people not found? busy people कहाँ नहीं होते हैं? साइडवॉक्स पे, बस स्टॉप पे, बीच पे या मार्केट में? ऑब्वियसली बीच पे आप कोई जल्दबाजी में नहीं होते, तो आंसर इज सी, बीच।
Where will you find crowd of people in hurry? आपको क्राउड एक जो बहुत जल्दी में है वो कहाँ दिखेगा? रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, ओके वहां जाना होता है। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल एंड शॉपिंग मॉल में आप चिल रहते हो। फेयर, मेले में भी आप रिलैक्स करने जाते हो। सो द आंसर इज रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे हमेशा आप जल्दी में होते हो। Which sentences is grammatically wrong? Which sentence? So कौन सा sentence है जो grammatically wrong है? 1 + 1 makes 2, ये ठीक है। There is no water in the tank, ये भी ठीक है। I have don't answer to your question. I have don't answer. The thing is I have no answer to your question. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C. We should be, हमें कैसा होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए, फेलियर होना चाहिए, लूजर होना चाहिए, ग्रम्पी होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए? हमें हैप्पी होना चाहिए। वी शुड बी, सॉरी वी शुड नॉट बी, सो हमें क्या नहीं होना चाहिए? इसको चेंज कर देते हैं, हम वी शुड बी कर देते हैं। हमको जो है हैप्पी होना चाहिए, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड टॉक विद अदर पीपल, हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। अब ये सारी अच्छी बातें हैं तो हमें सब कुछ करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। मीनिंग ऑफ अंडरनीथ, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो, नीचे। द सीन्स डिस्क्राइब्ड इन द पोम आर ऑफ, ये जो पूरी सीन डिस्क्राइब किए पोम में, ये कहाँ के हैं? जंगल के, विलेज के, सिटी के, या नन ऑफ दीज? द आंसर इज ये सब सिटी के पिक्चर्स बताए गए हैं। Why do you think all these people are in a hurry? ये सब लोग को इतनी जल्दी क्यों है? They have few things to do in plenty of time, क्योंकि उनको बहुत सारा टाइम है और कुछ ही काम करना है। No. They are employed by rude and cruel boss, क्योंकि उनका बॉस बहुत रूड और क्रूअल है। No. They have got a list of things to do in less amount of time. उनके पास कम टाइम है और उन्हें बहुत सारा काम करना है। Okay? So the answer is C. वो सब इतनी जल्दी में इसलिए क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना है, उनके पास टाइम बहुत कम है। What are the things that the people don't carry with them while moving around? वो कौन सी चीजें हैं जो लोग अपने साथ मूव करते टाइम कैरी नहीं करते? क्राउन, अम्ब्रेला, एलिवेटर्स, या बस? The answer is वो बस को, अम्ब्रेला, like what are the things that people don't carry? क्या कैरी नहीं करते while moving around? वो बस को कैरी नहीं करते, एलिवेटर्स को कैरी नहीं करते। Okay? How are people described in the poem? यहाँ पे लोगों के बारे में क्या बताया है? लाफिंग है, स्माइलिंग है, ग्रम्पी है, या ऑल ऑफ द अबव? अलग अलग लोग हैं, कुछ स्माइल कर रहे हैं, कुछ ग्रम्पी हैं, कुछ लाफ कर रहे हैं, तो सारा आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Where do you find these very busy people? ये very busy people आपको कहाँ मिलते हैं? आपको ये मिलते हैं साइड वॉक पे, सबवे पे, टॉल बिल्डिंग्स पे, हर जगह। Choose the best word that means the same as ill-tempered. Ill-tempered के लिए जो एक और नाम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो है grumpy. उसका सिनोनिम क्या है? grumpy. Which mean of transport is not mentioned in the poem? Poem में बस mentioned है, yes. टैक्सी mentioned है, yes. लेकिन क्या ट्रेन के बारे में कुछ कहा गया है? No. So the answer will be train, जिसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। Which word can substitute the word elevator? Elevator की जगह हम क्या बोल सकते हैं? सीढ़ी? No. Lift? Yes. Elevator का जो एक और नाम होता है वो होता है lift. How people are riding in taxi? टैक्सी में लोग कैसे बैठे हुए हैं? कैसे जा रहे हैं? अप एंड डाउन जा रहे हैं, या बैक एंड फ्रंट जा रहे हैं, या राउंड एंड राउंड जा रहे हैं? तो वो लोग जा रहे हैं राउंड एंड राउंड। एलिवेटर कैसे जाता है? एलिवेटर लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, या राउंड एंड राउंड जा रहा है, या अप एंड डाउन? आंसर हो जाएगा अप and down and done. Yay. Okay, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। आप मैग्नेट ब्रेन्स का ये होम पेज ओपन होगा जैसे ही आप magnetbrains.com डालोगे। उसके बाद आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टॉपिक, और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज इट। Once again, thank you so much for watching this video. मिलते हैं बहुत जल्दी. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.